तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो वे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। और गौतम बुद्ध के अन्य नाम हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो शाक्य मुनि तथा तथागत। शाक्य मुनि इनका नाम इसीलिए है कि इनके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। तो इनके दो नाम है, शाक्य मुनि तथा तथागत। जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंध रखती थी। कौन से वंश से? कोली वंश से। गौतम बुद्ध के जन्म के 6 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो माता का देहांत हो जाने के बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी। तो जो प्रजापति गौतमी थी, गौतम बुद्ध की मौसी थी, इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था, जो बाद में इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? वो यशोधरा था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो वो राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। अब देखिए, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था उनके घोड़ा का नाम क्या था? तो वो कंथक था। क्या था? कंथक। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही घर त्याग दिया था और यह घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है, ये ध्यान रखना। राजगृह में इन्होंने अपने गुरु अलार कलाम से शिक्षा ली। बाद में वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ली। तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो इनके दो गुरु हुए हैं, एक तो अलार कलाम थे और एक रुद्रक रामपुत्र थे। तो इन्हें आप याद कर लेना। गौतम बुद्ध को गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यह घटना निर्वाण कहलाती है। तो इन्हें निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया बिहार राज्य में पड़ता है, ध्यान रखना, जो कि निरंजना नदी के तट पर था। और इन्हें पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है, जो कि गंगा तथा प्रवरा नदी के गंगा और बरोड़ा नदी के तट पर है, मतलब संगम पर। ये जो सारनाथ है ये गंगा तथा बरोड़ा नदी के संगम पर है, ध्यान रखना। तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो 5 सन्यासियों को दिया था। सारनाथ में इन्होंने बुद्ध संघ की स्थापना की थी। बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो मिनिमम एज थी वो 15 ईयर्स थी और उसकी जो गढ़पूर्ति थी वो न्यूनतम 20 व्यक्ति होते थे। तो बुद्ध संघ तभी बनता था जब उसमें 20 व्यक्ति, कम से कम 20 व्यक्ति होने चाहिए। और बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन कौन से थे? तपस्सु थे और भल्लुक या कल्लिक थे, ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी थी। और ये बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भी थी, ये प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उनके प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। तो आनंद और उपाली इनके प्रधान शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन कौन से थे? तो आनंद और उपाली थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली में दिए थे।
तथा कौशल में इन्होंने 21 वास किए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबच्छू को दिया था। किसे दिया था? सुबच्छू को। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग से हृदयावती नदी के किनारे कुशीनगर में हो गई थी। ये अतिसार रोग है, ये अतिसार रोग से हुई। तो अतिसार रोग से हृदयावती नदी के किनारे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। अब देखिए, प्रथम बौद्ध महासंगीति, तो ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। राजगृह किस शासक के शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, जो हर्यक वंश से संबंध रखता था। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। इसी प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में 2 ग्रंथ जोड़े गए थे, एक सुत्तपिटक, एक विनय पिटक। सुत्तपिटक में क्या था कि इसमें बुद्ध की शिक्षा से संबंधित विवरण दिया हुआ था, और विनय पिटक में क्या था? इसमें बुद्ध संघ के नियम से संबंधित कुछ तथ्य दिए थे। ये ध्यान रखना। तो ये सुत्तपिटक और विनय पिटक, सुत्तपिटक में बुद्ध की शिक्षा से संबंधित कुछ था, और विनय पिटक में बुद्ध संघ के नियम से संबंधित विवरण लिखा था। ये बौद्ध संगीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में। किस शासक के शासनकाल में? तो अजातशत्रु के में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। अब देख लिए द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी। स्थान था वैशाली, और शासक कौन था? तो कालाशोक था, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, और अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो सबकामी था। अब देख लिए तृतीय बौद्ध संगीति। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं। शासक किस शासक के शासनकाल में? तो अशोक के में, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखता था। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्स तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अब देखिए अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, इन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, जिसमें अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, जिसमें अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी गई थी। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो इसका जो स्थान है वो कुंडलवन है, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। शासक कौन था उस समय? कनिष्क था, जो कुषाण वंश का था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। किस राजा के शासनकाल में? तो कनिष्क के में, जो कि कुषाण वंश से संबंध रखता था। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। अब इसी में क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है ये दो हीनयान और महायान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो जो हीनयान वाले थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और महायान वाले थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? तो हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था, जिसमें हीनयान वाले जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखे थे वो कौन कौन से देखे थे? तो सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। जब वो बाहर घूमने चले गए एक बार अपने सारथी चन्ना के साथ, तो उन्होंने चन्ना से ही पूछा था। तो सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा था। तो उन्होंने चन्ना से पूछा था कि चन्ना यह क्या है? तो उसने कहा था कि ये वृद्ध व्यक्ति है। फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा था। तो इसका ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में, क्रम। तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति देखा था,
फिर मृतक व्यक्ति देखा था इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने प्रसन्नचित सन्यासी देखा था। उसी के बाद इन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि अब तो हमें संन्यास ग्रहण करना है, इसलिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। तो इन्हें चारों दृश्यों में से सबसे अच्छा दृश्य इन्हें यही प्रसन्नचित सन्यासी वाला लगा था, ये वाला। तो इसीलिए इन्होंने फिर घर छोड़ दिया था अपना। नेक्स्ट, अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक पूछे जाते हैं। तो इनका जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है, तो वो कमल और सांड है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो वो घोड़ा है। जब घर त्यागेंगे तो घोड़े से ही तो जाएंगे, इस तरह से आप रेट कर सकते हैं। और निवाड़ क्या है, निवाड़ है पद चिन्ह। इनके जो निर्वाण का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह। और ज्ञान क्या है, बोधि वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा पाई वो मतलब ज्ञान प्राप्त किया था तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो स्तूप है। गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त, जो पहले इनका शिष्य बना था, बाद में ये विरोधी बन गया था, क्योंकि ये बौद्ध संघ का यही अपना सर्वे सर्वा अपना मालिक बनना चाहता था। ये देवदत्त था, ये जो बौद्ध संघ होते थे तो ये अपने अंडर में रखना चाहता था। और जो गौतम बुद्ध थे वो नहीं चाहते थे कि यही इसका सर्वे सर्वा रहे, इसीलिए बाद में ये गौतम बुद्ध का विरोधी बन गया था। गौतम बुद्ध की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बीती थी। कहाँ बीती थी, तो वैशाली में बीती थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो देख लीजिए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था, अब देख लीजिए। तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहाँ हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था 5 सन्यासियों को। तो सारनाथ कहाँ, ये यूपी के वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है ये सारनाथ। गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या थे, तो शाक्यमुनि भी था, तथागत भी था, और एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें कहते हैं। तो प्रयुक्त तीनों ऑप्शन डी सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब देखिए गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और सांड है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कमल, और ये सैंड नहीं है, सांड है। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष था, तो महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, और सबकामी दूसरी के थे, और मोगली पुत्र तिस थे वो तीसरी के अध्यक्ष थे, और वसुमित्र थे वो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो अश्वघोष थे। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के में हुई थी। तृतीय अशोक के में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। मिलिंद पन्नू के रचनाकार कौन है, तो ये नागसेन है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नू, तो इसके रचनाकार नागसेन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो वो उदयन के राज्यकाल में आए थे। गौतम बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो ये राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये राजगृह में हुई थी, और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा का नाम याद रखना। नेक्स्ट, त्रिपिटक का ग्रंथ, ये तो त्रिपिटक का ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉलेज ज्ञान 2M को, और ये जो घंटी वाला बटन है इसे भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।